श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। 14 जुलाई 2025 सावन के पहले सोमवार के पवित्र दिन में यहां पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखें। चमत्कार सावन का जो महीना होता है, मर्यादा एवं यह भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का पवित्र महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप न करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव जी का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ जी भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशंकित जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे करें तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं, खासकर माता रानी, जो महिला चूड़ी पहनकर। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वह स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है।
एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिवजी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, जितनी भी माताएं बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पुकारती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे। हरी चूड़ी दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शम का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शम के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोदली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों, जब ना ही दिन हो और ना ही रात, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए, ये केवल डा है, तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शम के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है, उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखवास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वह आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि, या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो, वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं, तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ जी के उग्र रूप काल भैरव के अंश से
उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरा का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरा के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती है एवं छोटे से धतूरे की झड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गांठ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेल पत्र न चढ़ाए जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाए तो 5 बेलपत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं बेल वृक्ष की महिमा को। बेल का वृक्ष मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि यह जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो, दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार, इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को, जैसे आपने मक्खन चराया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं। तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शकों की बिल्कुल ही आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूं। दोस्तों, अब करना क्या है? सावन के शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए
माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूं। आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को पुष्प है, तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए। और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए। बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है। किसी की हाय लग गई हो, बदधुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है हाय बदधुआ एवं किसी का दोष लगा हो, उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है और एक काम आपको जरूर करना चाहिए। आपको सावन के समय धर्मशास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहां करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्री, जो मिश्री आती है खड़ी खड़ी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगी, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त दैय शक्ति निवास करती है नियम के वृक्ष में। अगर आप जो है सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको एक गिलास या फिर एक लौटे, सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लौटे में आपको दूध डाल के इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए, इनकी जड़ में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चरना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्जे का भार है, वह लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्जे का भार दूर हो। जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है, वह परेशानी भी बोल देना, वह परेशानी तत्काल यह वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुएं, आपका कायाकल्प हो जाएगा। भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। भगवान शिव जी, आपका स्वागत है। सावन के इस पवित्र महीने में पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल के सबसे पवित्र महीने में यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में महादेव की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे, रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सभी दोस्तों से सावन के महीने में हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहें कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सावन का पवित्र महीना बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी माना जाता है।
क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, सावन महीने के महत्व की बात करें तो सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह सावन के महीने में यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप सावन के महीने में सावन सोमवार व्रत के दिन यह एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने 11 जुलाई सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 9 अगस्त तक रहेगा। भक्तों, सावन के पवित्र महीने में जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार सावन का महीना पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में इस सावन सोमवार का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन सोमवार के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और नहीं उसे खाना, पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपको भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए सावन के पवित्र महीने में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भक्तों, सावन का महीना सभी भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र महीने में भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। सावन के पवित्र महीने में आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें सावन के पवित्र महीने या फिर किसी सावन सोमवार के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में ऐसे घर में बात नहीं करते, उसे घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने में अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़े। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद सावन के पवित्र महीना ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहा है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस महीने में किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सावन के महीने की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में सावन माह को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 11 या 12 जुलाई को पूजा कैसे करनी है, कितने सोमवार हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा।
इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन मौका लगे तो गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी सावन के पवित्र महीने में मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सावन के महीने की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। इसलिए भक्तों, अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं सावन के पवित्र महीने का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, 2025 में श्रावण सावन का मास आजुक तिथि अनुसार 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त 2025 शनिवार को संपन्न। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे जब सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। सावन सोमवार की तिथियां: पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025, चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025, कुल सोमवार 4। पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त, विशेष रूप से पहले सोमवार के लिए सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त 4:16 से 5:04 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:55 तक समय, 11:38 से 12:32, राहु काल सुबह 7:16 से 9 बजे। चलिए अब जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि। 1. संकल्प एवं स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एयूएम नमः शिवाय का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। 2. पूजन सामग्री एवं विधि: शिवलिंग या प्रतिमा स्थापित कर पंचामृत, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, फल, मिठाई अर्पित करें। एयूम नमः शिवाय मंत्र 108 बार जप करें। साथ में शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। 3. व्रत पालन: एकाहार, फलाहार या पूर्ण उपवास। केवल एक समय भोजन करें, दिन भर शिव भक्ति रखें, सच बोलें, संयमित रहें, मांस मदिरा से परहेज करें। 4. संध्या आरती एवं कथा: शाम को दीप प्रज्वलन, आरती करें, सावन सोमवार की कथा सुनें या पढ़ें। 5. पारण: व्रत खुलना, संध्या पूजा एवं आरती के बाद ही पारण करें। पारण में हल्का फलाहार, दूध, खिचड़ी, उपमा आदि लिया जा सकता है। राहु काल से परहेज। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, स्वच्छ वस्त्र, संकल्प लें। पूजन स्थल: शिवलिंग अथवा प्रतिमा पर पंचामृत से अभिषेक अर्पण, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, अक्षत, पंचामृत, फल, मिठाई आदि जप पाठ। एयूएम नमः शिवाय 108, शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र। संध्या: दीप, दीपक, धूप, आरती, कथा पाठ, श्रवण, पारण। शाम पूजा पश्चात एकाहार, हल्का फलाहार करना है। सनातन मान्यता अनुसार सावन सोमवार व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान, सुख, समृद्धि, वैवाहिक मर्यादाएं बढ़ती हैं। पुराणों के अनुसार अविवाहित कन्याएं तथा विवाहित महिलाएं विवाह, सस्नेह संबंध एवं परिवार कल्याण हेतु यह व्रत करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार
सावन के महीने को सभी साल के 12 महीने में से सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग अष्ट दुख दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही सावन के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान से जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन सावन के महीने में किसी भी दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में सावन के महीने में भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कम से भोजन घर में भूल से भी ना बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल सावन के महीने में ना ही कर तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तांत्रिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो कि भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी जगह आपको सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती जी को बेहद प्रिय है। और भगवान शीश भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, आम और जामुन अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको सावन के पवित्र महीने में आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके सावन के पवित्र महीने पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सावन के महीने में अंगूर में साक्षात माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा ले। साथ ही साथ इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आप तौर पर मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। योगिनी एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस पवित्र महीने में प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के दिन शिवलिंग को खीर अर्पित करता है या पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल होना चाहिए। तो ऐसा करने से उसे मनुष्य की कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं।
धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही बोले हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जहां तक कि रक्षा कल में भी भगवान भोलेनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया है, और हम तो केवल एक साधारण इंसान ही हैं। तो भोलेनाथ आपसे जरूर ही प्रसन्न होंगे और आपको धन सुख के स्वर्ग का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन धतूरा और सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है सावन के पवित्र महीने में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। सावन के पवित्र महीने के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे, जब जब भी सावन के महीने में सोमवार आए हुए 4 सोमवार आएंगे, इस दिन आपको भूल कर भी बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। सावन के पवित्र महीने पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार पवित्र सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। इस दिन से भक्त बड़े ही जोरों शोरों से सावन का स्वागत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, और पास में जो भी शिव मंदिर है शिवलिंग पर जल अभिषेक करके, पंचामृत से अभिषेक करके पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं। और इस बार सावन के पवित्र महीने में कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ सावन के पवित्र महीने में आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना शुभ नहीं माना जाता, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। सावन के महीने पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम सावन के इस पवित्र महीने में चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर सावन के महीने पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री भगवान भोलेनाथ को इसलिए अपने घर को बर्बाद जमबूझ करना करें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको भक्तों, एक बात तो याद रखना ही चाहिए कि सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम इस पवित्र महीने में किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज में डूबे चले रहना होगा। इसलिए सावन का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही बनाएं।